हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मोटिवेशनल कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लेकर आती हूँ मैं इस चैनल पर। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक अजय नाम का लड़का था। राजस्थान के एक शहर में रहता था। पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन उसने की हुई थी और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जॉब करता था। लेकिन हमेशा परेशान रहता, किसी न किसी उलझनों में उलझा रहता, परेशानियों में उलझा रहता और हमेशा दुखी रहता। एक बार उसके शहर में एक फकीर बाबा का काफिला आके रुका। पूरे शहर में उसी बाबा की चर्चा होने लगी। सब लोग अपनी समस्याएं लेकर उस बाबा के पास जा रहे थे। तो अजय ने सोचा कि मैं भी बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताऊं, पूछूं उनसे कोई हल कि मेरी समस्याओं का कोई हल है तो वो मुझे बताएं। तो एक दिन छुट्टी वाले दिन वो सुबह सुबह ही पहुंच गया बाबा के पास। वहां जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत देर बाद जाकर उसका नंबर आया। जैसे ही उसका नंबर आया तो उसने बाबा से कहा कि बाबा, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं। कभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी घर में अनबन हो जाती है, कभी मैं बीमार रहता हूँ, तो मैं हमेशा ही परेशानियों में उलझा रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ, बहुत समस्याएं हैं, आप इसका कोई हल बताइए। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसको बोला कि बेटा, आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल कल तुम्हें बताऊँगा, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दोगे? तो अजय ने बड़े ही उत्सुक होकर कहा, हाँ बाबा बताइए, मैं कर दूँगा। बाबा ने कहा कि मेरा 100 ऊँटों का काफिला है और उन ऊँटों को संभालने वाला अचानक आज बीमार हो गया है, तो क्या तुम रात भर उन ऊँटों को संभाल लोगे? तो अजय ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं संभाल लूँगा। बाबा ने कहा कि जैसे ही वो सारे ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। और इतना कहकर वो अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और अजय से पूछा, कैसी रही तुम्हारी नींद? ठीक तरह से तो आई ना? अजय बोला, क्या बाबा, मैं तो पूरी रात नहीं सोया। एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता, और इस तरह मेरी पूरी रात निकल गई और मैं सो नहीं पाया। बाबा ने कहा, ये तो मुझे पता ही था। तो अजय बोला कि अगर आपको पता था तो आपने मुझे ऐसा काम सौंपा ही क्यों कि वो सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठते? बाबा ने कहा कि जिंदगी में परेशानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। कभी कभी हम एक परेशानी का हल ढूंढने जाते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरे को ढूंढने जाते हैं तो तीसरी खड़ी हो जाती है। ये ऊँट भी ऐसे ही हैं, एक को बिठाओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर रात को तुमने एक बात गौर की हो तो कुछ ऊँट जो है रात को थकते थकते खुद ही बैठ गए होंगे, कुछ को तुमने अपनी कोशिशों से बिठा दिया होगा और कुछ तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बैठ रहे होंगे। तो जिंदगी में परेशानियां भी ऐसी ही हैं, कुछ समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और कुछ तुम अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से उनको हल कर देते हो, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी हल नहीं होती। तो उन परेशानियों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर इन ऊँटों को संभालने वाला आदमी सारी रात इन ऊँटों को बिठाने में लगा देता तो वो कभी सो ही नहीं पाता। तो इसी तरह परेशानियों में भी हमें कुछ परेशानियों को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वक्त के साथ धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी के हर पल का हमें आनंद उठाना चाहिए। समस्याओं को साइड रखकर, समस्याओं को अलग करके अपनी ज़िंदगी को आराम से जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए। परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अगर हम उनमें उलझे रहेंगे तो ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।